प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था माता कैकेयी राम से कहती हैं कि हे राम, यदि तुम मेरे ऊपर दया करके मेरे ऊपर करुणा दिखाकर यदि तुम मुझे स्वर्ग का सुख, मेरे लिए स्वर्ग के सुख की कामना करोगे तो वह स्वर्ग का सुख मेरे लिए नरक के दंड से भी अधिक बड़ा होगा, क्योंकि मैं अपराधी हूँ और इस अपराध के लिए मुझे दंड मिलना ही चाहिए। इतना ही कहकर माता कैकेयी नहीं रुकती हैं। आगे माता कैकेयी पश्चाताप करती हुई क्या कहती हैं, लेकर अपना ये कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। कि हे राम, लेकर अपना ये कुलिस वज्र से भी ज़्यादा, कुलिस का अर्थ है वज्र से भी ज़्यादा कठोर कलेजा हृदय। हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बना लिया था और इसके लिए अर्थात भरत के लिए ही तुम्हें वन भेजा। हे राम, अपने हृदय को मैंने वज्र से भी अधिक कठोर कर लिया था और इस भरत के लिए ही मैंने तुमको भी वन भेजा था। इस भरत के लिए ही मैंने राम तुम्हें भी वन भेजा था। घर चलो इसके लिए ना रूठो अब यूं। हे राम, इसके लिए जिसके लिए मैंने तुमको वन भेजा था, अब इसी भरत के लिए हे राम तुम घर अयोध्या वापस लौट चलो, इससे रूठो मत। अब तुम यूँ इस प्रकार इससे रूठो मत, इसकी बात स्वीकार कर लो और अयोध्या वापस कहो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। हे राम, इससे अतिरिक्त यदि मैं तुमसे और ज़्यादा कोई बात कहूँगी तो इस सभा में भला मेरी बात कौन सुनेगा, क्योंकि मेरी बात कोई सुनने योग्य नहीं है। मैं कोई बात सुनाने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अपराधीन हूँ। तो फिर से देखते हैं कि लेकर अपना ये कुलिस कठोर कलेजा। हे राम, कुलिस वज्र से भी ज़्यादा कठोर कलेजा हृदय। कि हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर कर लिया था और इसके ही लिए और इस भरत के लिए ही मैंने हे राम तुमको वन भेज दिया था, तुम्हारे लिए वनवास मांगा था। घर चलो इसी के लिए। अब हे राम, इसी भरत के लिए मैं तुमसे आग्रह कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, इसी भरत के लिए तुम घर अयोध्या वापस लौट चलो। अब यूँ ना रूठो। हे राम, इस भरत से इस प्रकार तुम ना रूठो, इसकी बात मान लो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। इससे अतिरिक्त यदि मैं तुमसे और कुछ कहूँगी तो सभा में सभी लोग भला मेरी बात को क्यों सुनेंगे, क्योंकि मैं अपराधीन हूँ। मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। यहाँ से बादशाह रस शुरू हो जाता है। मुझको ये प्यारा, हे राम, मेरे लिए भरत बहुत प्यारा है और इस भरत के लिए तुम प्यारे हो। मुझको ये प्यारा, हे राम, मुझको ये भरत बहुत प्यारा है और इसके लिए तुम प्यारे और इस भरत के लिए तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो, इसलिए हे राम तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो गए। न रहो ना मुझसे न्यारे दूर, इसलिए हे राम तुम मुझसे दूर मत रहो, मेरे साथ अयोध्या वापस लौट चलो। फिर से माता कैकेयी कहती हैं, मुझको ये प्यारा, ये भरत मेरे लिए प्यारा है, इसे तुम प्यारे और इस भरत के लिए तुम प्यारे हो। क्योंकि भरत मुझको प्यारा है और भरत के लिए तुम प्यारे हो, इसलिए तुम मेरे लिए दोगुने प्रिय हो गए। रहो ना मुझसे न्यारे, इसलिए हे राम तुम मुझसे दूर मत रहो, मुझसे दूर मत हो। भरत के साथ ही मेरे साथ ही तुम अयोध्या वापस लौट चलो। आगे कहा, मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं इसे ना जानूं, हे राम, मैं इसे नहीं जानती, किंतु भरत के बारे में तुम तो जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तो अपने से अधिक बढ़कर तुम इस भरत को मानते हो। हे राम, मैं ना इसे जानूं, हे राम, मैं इस भरत के बारे में नहीं जानती, किंतु तुम तो भरत के बारे में अच्छी प्रकार से जानते हो और अपने से भी अधिक बढ़कर तुम इस भरत को मानते हो, इसलिए हे राम तुम इसके साथ अयोध्या वापस लौट चलो। फिर से देखते हैं माता कैकेयी कहती हैं कि अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर करके हे राम इस भरत के लिए ही मैंने तुमको वन भेजा था, इसलिए इसी भरत के लिए तुम अयोध्या वापस लौट चलो, इस प्रकार इससे मत रूठो। इससे अतिरिक्त यदि मैं तुमसे और कोई बात कहूँगी तो भला इस सभा में कौन मेरी बात सुनेगा। यहाँ से बहुत अच्छी बात कहती है माता कैकेयी कि राम, मुझको ये प्यारा, ये भरत मुझको बहुत प्यारा है और इसके लिए तुम बहुत प्यारे हो, इसलिए मेरे दुगने प्रिय रहो। इसलिए हे राम तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो गए। रहो ना मुझसे न्यारे, इसलिए हे राम तुम मुझसे दूर मत रहो, मेरे साथ अयोध्या वापस लौट चलो। मैं इसे ना जानूं, हे राम, मैं तो इस भरत को नहीं जान सकी, ये बात तुमने ही कही है, किंतु जानते हो किंतु तुम तो इस भरत के बारे में अच्छी प्रकार से जानते हो और अपने से पहले
कि हे राम, अपने से पहले तुम इस भरत को मानते हो, अपने से बढ़ करके इस भरत को तुम मानते हो, इसलिए इस भरत की बात मान लो राम और अयोध्या वापस लौट चलो। आगे माता कैकेयी कहती हैं, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, परस्पर एक दूसरे के प्रति जैसा जैसा प्रेम, प्रेम तुम भ्राताओं, तुम दोनों भाइयों का एक दूसरे के प्रति आज जैसा प्रेम प्रकट हुआ है, यदि वह सब पर योग प्रकट हुआ है वैसा, कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम दोनों भाइयों में जैसा प्रेम है, तुम दोनों भाइयों में एक दूसरे के प्रति जैसा प्रेम है, और आज जैसा प्रेम सबके सामने सभा में जो प्रकट हुआ है, उस प्रेम को देख करके, उस दोनों भाइयों के आपसी प्रेम को देख करके, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मेरे जो पाप थे और मेरे हृदय के जो दोष थे वह पुण्य में और दोष संतोष में बदल गए। तो क्या आया, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम दोनों भाइयों का आपसी प्रेम आज भरी सभा में जिस प्रकार प्रकट हुआ है, तुम दोनों भाइयों में एक दूसरे के प्रति इतना जो प्रेम आज प्रकट हुआ है, उस प्रेम के कारण मेरे पाप, तो पाप दोष मेरे सारे पाप, मेरे सारे दोष पुण्य, पुण्य में दोष और संतोष में बदल गए। तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम को देख करके, तुम दोनों भाइयों का जो प्रेम आज सभा में प्रकट हुआ है, उस प्रेम के कारण, उस प्रेम के प्रभाव से मेरे सारे पाप, सारे दोष पुण्य में और संतोष में बदल गए। आगे, मैं रहूं पंकला पद्म कोश है मेरा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकला पद्म कोश है मेरा। रानी कैकेयी अब बहुत बड़ी बात कह रही कि राम, मैं रहूं पंकला, मेरी तो बस यही कामना, पंकला कीचड़, मैं कीचड़ के समान ही रहूं, मैं रहूं पंकला, मैं कीचड़ के समान ही हूँ, कीचड़ के समान रहूं। पद्मकोश, पद्मकोश कहते हैं कमल के लिए, परंतु पद्मकोश है मेरा, मेरी कोख से तो कमल के समान भरत ने जन्म लिया। मैं रहूं पंकला के हे राम, मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए मैं रहूं पंकला, मैं भले ही कीचड़ बनी रहूं, मैं अपराधीन बनी रहूं, लेकिन पद्म कोश है मेरा, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मेरी कोख से कमल के समान श्रेष्ठ भरत जैसे पुत्र ने जन्म लिया। मैं रहूं पंकला पद्म कोश है मेरा, मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ, लेकिन पद्म कोश है मेरा, मेरी कोख से तो पद्म अर्थात कमल के समान भरत ने जन्म लिया। आगे क्या कहा, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावेंगे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। आगत आने वाले, आगत आने वाले ज्ञानी जन, ज्ञानी लोग उच्च ऊंचा भाल मस्तक ले लेकर करके, कि हे राम, आज के बाद आने वाले जो भविष्य में आने वाले ज्ञानी लोग होंगे, वह उच्च भाल ले लेकर अपने मस्तक को ऊंचा कर करके समझाएंगे, तुमको समझाएंगे अतुल, अतुल अकाट यानी अनेक प्रकार की अकाट जिनका काट नहीं होगा, प्रमाणित युक्तियाँ दे करके, कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, आने वाले जो ज्ञानी पुरुष होंगे वह अपना ऊंचा मस्तक करके अतुल युक्तियाँ देकर, अनेक प्रकार की युक्तियाँ, अर्थात युक्तियाँ प्रमाण, अनेक प्रकार के प्रमाण देकर के तुमको ये समझाएंगे। क्या समझाएंगे? तुमको युक्त ये समझाएंगे कि तुम्हारी माता कैकेयी थी, वह क्या थी? अपराधीन थी, और तुम्हारा भाई भरत क्या है? वह बहुत श्रेष्ठ था। तो आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावेंगे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, अतुल युक्तियाँ प्रमाण देकर, कि आने वाले ज्ञानी जन अपने मस्तक को ऊंचा करके अनेक प्रकार के प्रमाण देकर के तुमको समझाएंगे कि माता मुझे अपराधीन घोषित करेंगे और भरत को श्रेष्ठ घोषित करेंगे। लेकिन हे राम, इससे मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा के पुत्र राम, मेरे तो पास तो केवल एक अधीर हृदय है, मेरे हृदय में बस अधीरता है, उसने फिर तुमको आज भुजावर भेटा। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, हे राम, मेरा हृदय बहुत अधीर हो रहा है, मेरे पास तो अब केवल एक अधीर हृदय ही बचा है बेटा, उसने और वह अधीर हृदय तुमको आज भुजाओं में भर कर, वह मेरा अधीर हृदय तुमको अपनी भुजाओं में भरकर भेंटा लगाना चाह रहा है। अर्थात हे राम, मेरे पास तो केवल अधीर हृदय ही बचा है, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में केवल ममता ही बची है, और इसीलिए मैं तुमको आज भुजावर बेटा, भुजाओं में भर कर भेंटा गले से लगाना चाह रही हूँ। इसलिए हे राम, मैं अपनी
मैं तुमको अपनी भुजाओं में भरकर अपने हृदय से लगाना चाह रही हूँ। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कि मेरे पास तो केवल एक अधीर हृदय बचा है। मेरा हृदय तुम्हारे लिए बहुत अधीर हो रहा है बेटा, और मेरा हृदय तुमको भुजा भर अपनी भुजाओं में भरकर बेटा अपने हृदय से लगाना चाह रहा है। कहने का प्राय, हे राम, मैं अब तुमको अपने हृदय से दूर करना नहीं चाह रही, तो तुमको अपनी भुजाओं में भरकर मैं गले से लगाना चाह रही हूँ। इसलिए राम, तुम मेरी बात मान लो, इस भरत की बात मान लो, और मेरे कहने से, इस भरत के कहने से अयोध्या वापस लौट चलो। फिर से देख देते हैं यहाँ से, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। इससे पहले आया था कि तुम दोनों भाइयों में एक दूसरे के प्रति जैसा प्रेम आज प्रकट हुआ है, उस प्रेम के कारण, उस प्रेम के प्रभाव से पाप दोष, तो मेरे जो पाप थे, मेरे सारे दोष थे, वह पुण्य में और संतोष में बदल गए। मैं रहूं पंकला, मैं भले ही कीचड़ के समान रहूं, मैं कीचड़ के समान हूँ। पद्म कोश है मेरा, पद्म कोश कमल, किंतु मेरी कोख से कमल के समान भरत पुत्र का जन्म हुआ। मेरे लिए इतना ही बहुत है, भले ही मैं कीचड़ हूँ, परंतु मेरी कोख से कमल के समान भरत जैसे पुत्र का जन्म हुआ। आगत ज्ञानी जल उच्च भाल ले लेकर, आने वाले ज्ञानी पुरुष हे राम, अपने मस्तक को ऊंचा ऊंचा करके, अतुल युक्तियां देकर, अनेक प्रमाण देकर के, अकाट प्रमाण देकर, जिनका काट नहीं होगा, अनेक प्रमाण देकर के तुमको ये समझाएंगे। क्या समझाएंगे? कि तुमको समझाते हुए कहेंगे कि तुम्हारी माता कैकेयी दोषी थी, अपराधीन थी, और तुम्हारा भाई श्रेष्ठ था। इस प्रकार के अनेक प्रमाण देंगे। लेकिन हे राम, इससे मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं अपराधीन हूँ, मैं इसका दंड पाने के लिए तैयार हूँ। मेरे तो एक अधीर हृदय बेटा, कि अब तो मेरे पास केवल एक अधीर हृदय बचा है बेटा। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए बहुत वात्सल्य उमड़ रहा है, बहुत अधीर हो रहा है मेरा हृदय, और मेरा हृदय भुजावर बेटा, भुजावर अपनी भुजाओं में तुमको भर करके अपने गले से लगाना चाह रहा है। इसलिए राम, मेरे हृदय से लग जाओ और तुम अयोध्या वापस लौट चलो। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा? मैं रहूं पंकला, उपमा अलंकार यहाँ पर आ जाएगा। सबसे मेन यहाँ पर क्या आ सकता है? आप कहाँ फंस सकते हो? यहाँ सब में कौन सा चल रहा है? वात्सल रस है। ध्यान रखना, कौन सा रस आ जाएगा यहाँ पर? वात्सल रस आ रहा है। रस इम्पॉर्टेंट है। वात्सल रस आ गया। माता और पुत्र के बीच प्रेम का प्रसंग है, इसलिए यहाँ पर वात्सल रस। प्रसंग क्या बन जाएंगे? कि माता कैकेयी का हृदय किसके समान कठोर है? किसके समान हो जाएगा? वज्र के समान कठोर। कि माता कैकेयी ने अपने हृदय किसके समान कर लिया था? वज्र के समान। फिर आ जाएगा, माता कैकेयी ने किसके लिए राम को भेजा था? भरत के लिए हो जाएगा उत्तर। किसके लिए भेजा था? भरत के लिए। फिर आया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रानी कैकेयी के लिए राम 2 गुने प्रिय क्यों हैं? तो क्या उत्तर बनेगा? क्योंकि रानी कैकेयी के लिए भरत बहुत प्रिय है और भरत के लिए राम बहुत प्रिय है, इस कारण रानी कैकेयी के लिए राम 2 गुने प्रिय हो गए। हो जाएगा आंसर। फिर आ जाएगा, माता कैकेयी के पाप और दोष किस में बदल गए? किस में आ जाएगा? पाप और दोष पूर्ण और संतोष में बदल गए। फिर आ गया, रानी कैकेयी किसके समान है? तो कीचड़ के समान। रानी कैकेयी स्वयं को किसके समान बता रही हैं? क्या उत्तर आएगा? कीचड़ के समान। फिर आ जाएगा, कमल के समान कौन है? तो क्या है? कमल के समान पवित्र कौन है? पवित्र हृदय वाला भरत। कमल के समान पवित्र हृदय वाला कौन है? भरत। फिर आएगा, रानी कैकेयी ने अपने कोख से किसके समान पुत्र को जन्म दिया है? किसके समान आएगा? कमल के समान पवित्र हृदय वाले भरत को जन्म दिया है। फिर रानी कैकेयी का हृदय कैसा है? अधीर है। ये हो जाएगा। रस कौन सा हो जाएगा? वात्सल रस। भाषा कौन सी हो जाएगी? संस्कृत में साहित्यिक खड़ी बोली। शैली प्रबंध हो जाएगी। आ जाए आपके शीर्षक का नाम, तो कैकेयी का अनुताप। कवि का नाम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। इसके अतिरिक्त कौन सा आ जाएगा? ये शीर्षक कौन से काव्य ग्रंथ से लिया गया है? क्या हो जाएगा? साकेत महाकाव्य से। फिर साकेत महाकाव्य के कौन से सर्ग से लिया गया है? तो 8वें सर्ग से लिया गया है। इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, वो पूरे हो जाएंगे। अलंकार कौन से हो गए यहाँ पर? यहाँ पर हो गया आपका उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार तो है ही। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन हो जाएं वह पूर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज हमारा जो कैकेयी का अनुताप है वह शीर्षक पूरा हो गया। इसका जो निष्कर्ष है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।